जय हिंद प्यारे बच्चों, आप शानदार होंगे, ज़बरदस्त भी होंगे और जिंदाबाद भी होंगे। तो प्यारे बच्चों, कल मैं आपको 20 प्रश्न कराया था और आशा नहीं पूरा विश्वास है कि आप 20 प्रश्न बहुत बेहतरीन से किए भी होंगे और 20 में से 20 आप सही भी किए होंगे। तो प्यारे बच्चों, जल्दी से पहले आप लोग जो है लाइव आ जाइए, उसके बाद हम क्लास स्टार्ट करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, जल्दी आइए। अविनाश, संतोष, निवास, सोनू, अभय, जल्दी जल्दी क्लास में आप लोग जो है ना फटाफट क्लास में जल्दी एकदम क्लास में आ जाइए। ठीक है, उसके बाद हम क्लास स्टार्ट करेंगे प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं, धीरे धीरे आप लोग आइए। चलिए, कल हम 20 प्रश्न करा दिए थे, आज उससे हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, सभी बच्चे जो आते हैं प्रतिदिन रोज आइए, आप लोग 20 प्रश्न हर रोज कीजिए। ठीक है, चलिए आज हम करेंगे 21 प्रश्न, प्रश्न नंबर 21 से करेंगे, क्योंकि कल हम 20 प्रश्न करा दिए थे और हम कह रहे हैं ना कि 999 प्रश्न आपको पूरा फिजिक्स से हम करवाएंगे। ठीक है, इसीलिए हर रोज प्रैक्टिस आपको यहाँ पे होगा और हर रोज आपको आना है। चलिए, पहला प्रश्न ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो प्यारे बच्चों, सोच समझ कर आंसर दीजिएगा। प्रश्न नंबर 23 आपका है क्या है, सॉरी प्रश्न नंबर 21, प्रश्न नंबर 21 आपका क्या है? तो प्रश्न नंबर 21 है कि 1 स्टेट कूलम होता है। 1 स्टेट कूलम बराबर क्या होता है? जब हम आपको 1 स्टेट कूलम बराबर, जब हम क्लास ले रहे थे तो उस समय हम बताए थे कि 1 स्टेट कूलम बराबर होता है 1/3 गुने 10 टू द पावर -9, 1/3 10 टू द पावर -9। यही आपका राइट आंसर होता है। देखिए प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, इसमें कोई गुंजाइश की बात नहीं है। और ऑप्शन नंबर बी भी गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी भी गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 10 टू द पावर -9 है ही नहीं, -9 रहेगा तो ही उसको लगाएंगे। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, घबराइएगा नहीं, ठीक है, घबराइएगा नहीं, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे, प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 22 आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर है, देखिए और पढ़िए और समझिए। इस प्रकार के अगर आपको फिगर बना हुआ मिल जाए आपको बोर्ड एग्जाम में, और देखिए सभी प्रश्न आपके पूछा गया प्रश्न है। 2022 में 2012 में पूछा गया था 1 स्टेट कूलम बराबर कितना होता है, 2012 में पूछा गया था। उसके बाद 2018 में पूछा गया है, फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है ना, ये फिगर वाला सवाल। तो ये अगर आपके बोर्ड एग्जाम में इस प्रकार के फिगर वाले सवाल आए, ठीक है, अगर आपके बोर्ड एग्जाम में इस प्रकार से फिगर वाले सवाल आए तो इसका आप कुछ दिमाग नहीं लगाइएगा। जब भी इस प्रकार के फिगर आपके बोर्ड एग्जाम में बना हुआ रहे तो जो है 2√2 इसका आंसर होता है, 2√2 इसका आंसर होता है। कहाँ से आया, नहीं आया है प्यारे बच्चों, इसको प्रूव करना पड़ता है, इसको प्रूव करना पड़ेगा तब ये इतना मान आता है। ठीक है, तो हम कैसे आया नहीं आया ये हम आपको बाद में बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, आपको क्लास में बताया जाएगा, सारा चीज़ क्लास में आपको बताया जाएगा। तो याद रखिएगा कि अगर इस प्रकार से आपको फिगर बना हुआ मिल जाए तो आप बेहिजक जो है 2√2 आप लगा के आ जाइएगा। देखिए √2 तो नहीं होगा, √2 तो एकदम गलत है। उसके बाद 1/2 √2, 1 तो नहीं होगा। उसके बाद 1/2 ये भी नहीं होगा, तो 2√2 आंसर इसका होगा, 2√2। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। प्यारे बच्चों, आप लोग भी जो है आंसर लगाए, हम देख रहे हैं। ठीक है, आप लोग भी लगाने का प्रयास कीजिए। ठीक है, लगाइए आप लोग भी, आप लोग कमेंट करते रहिए कि 21 का, जैसे हम 20 नंबर पर आपका पूछे थे 21 का, तो आप बताइए कि इसका कितना होगा। ठीक है, और जो प्रश्न आपको ना आवे उस प्रश्न को आप कॉपी में लिख लीजिए। ठीक है, चलिए पहले बच्चे आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर आपका 22 हो गया है, प्रश्न नंबर आपका 23। प्रश्न नंबर 23 ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे। ठीक है, देखिए आप प्रश्न नंबर आपका 23 क्या है, पढ़िए और समझिए इसका। 2018 में पूछा गया प्यारे बच्चों, 2018 में ये प्रश्न पूछा गया है। और आपको अगर हमारे द्वारा पढ़ाई बेहतरीन लगता हो तो प्यारे बच्चों, ना तो आपको लाइक करने के लिए कहते हैं, ना तो सब्सक्राइब करने के लिए कहते हैं। सिर्फ प्यारे बच्चों हम आपको कहते हैं एक मीठा मीठा सा कमेंट कर दीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को जरूर बताइए कि बहुत ही बेहतरीन एक प्लेटफॉर्म है यूट्यूब पे, विनायक सक्सेना ऑलराउंडर पे। आइए आप लोग क्लास 12 का बेहतरीन प्रैक्टिस कीजिए और हर विषय का प्रैक्टिस हम करवाएंगे, इसलिए अपने दोस्तों को भी बताइए। प्यारे बच्चों, आपके वजह से अगर किसी को फायदा हो रहा है तो इसमें क्या गुंजाइश है ना। चलिए, किसी का तो भलाई आपके द्वारा हो रहा है, तो इसलिए हमेशा ज़िंदगी में किसी न किसी का मदद करने का प्रयास जरूर करें। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं।
तो इसका इसका आंसर क्या होगा? पूछा गया है कि जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होता है। देखिए प्यारे बच्चों, कह रहा है कि जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है उसका द्रव्यमान क्या होता है। चलिए हम अब बताते हैं। अच्छा प्यारे बच्चों, आप लोगों में से कितने लोग बाहर में आप पढ़े हैं, है ना? आप लोग तो सभी लोग बाहर में पढ़ाई किए होंगे, है ना? चलिए, अगर नहीं किए तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अच्छा, गैस भराने के लिए जाते हैं ना, गैस भराने के लिए जब दुकान पे जाते हैं, जब गैस सिलेंडर को लेकर, ध्यान दीजिएगा, और आप अभी कमेंट कीजिएगा भैया हम तो बाहर में नहीं रहे तो क्या करें। अरे भैया छोड़िए, हम समझाने के लिए आपसे पूछे हैं ना, आपसे उतना डिटेल हम थोड़ा पूछे हैं। ये एलपीजी, ये सिलेंडर आपका है। खैर बच्चों, ये आपका सिलेंडर है। जब आप सिलेंडर भराने के लिए दुकान पे जाते हैं, मान लीजिए 2 kg का सिलेंडर है, 2 kg का सिलेंडर है। आप जब दुकान पे गैस भराने के लिए जब जाते हैं तो गैस वाला जो दुकान वाला क्या करता है, गैस जब भरने लगता है तो देखते होंगे गैस इस प्रकार से भरा जाता है ना? इस प्रकार से गैस वह भर देता है, इस प्रकार से इसको जोड़ देता है और जो है गैस वह भर जाता है। ठीक है, तो इसमें तो 2 kg का गैस ही चाहिए था, लेकिन भरने के क्रम में क्या हुआ कि गैस ज़्यादा चला गया। अरे मेरे प्यारे बच्चों, 2 kg का है तो 2 kg का है तो थोड़ा बढ़ भी सकता है, समझिएगा। ये 2 kg का गैस है, 2 kg का ये गैस है, लेकिन आप कहे कि हमको 1.5 kg चाहिए। कितना चाहिए? 1.5 kg। 1.5 kg हमको गैस चाहिए। कितना चाहिए? 1.5 kg हमको गैस चाहिए। गैस सिलेंडर आपका कितना kg का है? 2 kg का आपका गैस सिलेंडर है, लेकिन आपको चाहिए कितना? 1.5 kg का। 1.5 kg गैस चाहिए आपको। लेकिन ये दुकानदार वाले क्या किया कि बच्चों ये भी नहीं भरा है। ठीक है, देखिएगा, ये भी क्या करेगा, ज़्यादा चला गया गैस, 1.5 kg से ज़्यादा चला गया है ना? 1 किलो 600 चला गया, 1 किलो 1 kg 600 ग्राम, 1 kg 600 ग्राम, है ना? 1 किलो 600 ग्राम, 1 किलो 600 ग्राम चला गया, 1 किलो 600 ग्राम जो है वह चला गया, 1 किलो 600 ग्राम चला गया। तो प्यारे बच्चों देखिए क्या हुआ, तो आवेशित कहने मतलब यह इस सिलेंडर को आवेशित करने के लिए, इनकी इस सिलेंडर में गैस भरने के लिए जब गैस भर रहा था तो इसका द्रव्यमान बढ़ा कि नहीं बढ़ा? इसका द्रव्यमान तो बढ़ गया, ऑलरेडी बढ़ गया, है ना? इसका द्रव्यमान बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है ना? तो बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। प्यारे बच्चों कैसे? आप पूछेगा भैया कैसे, तो नहीं घटेगा। जैसे मान लीजिए 1.5 kg का तो 1 किलो 400 भरे, उसके बाद फिर तोलने जाएगा, देखेगा यार 1 किलो 400 ग्राम हुआ, फिर 100 भरेगा आके, है ना? कम भी हो सकता है, बेसी भी गैस भरा सकता है एक बार में, समझ रहे हैं ना? कम भी गैस भर सकता है और बेसी भी भर सकता है। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य हम ये समझाना चाह रहे हैं कि गैस कम भी भराएगा और ज़्यादा भी भर सकता है। अगर गैस भरने के लिए जाएगा तो कम भी गैस भर सकता है और बेसी भी गैस भर सकता है, यानी कि द्रव्यमान बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। हम आपको देहाती लैंग्वेज में आपको समझाने का प्रयास किए प्यारे बच्चों, और अगर आपको देहाती लैंग्वेज में आपको समझ आता है तो बेहतरीन है ना? इससे बेहतरीन भाषा तो कोई है ही नहीं। चलिए, तो इसका द्रव्यमान क्या होता है? बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर होगा। प्यारे बच्चों, हम अगर चाहें तो ये 23 का जो है कहने मतलब 23 का डी, 22 का बी, 21 का डी, इस प्रकार से हम करें तो हम 5 मिनट में पूरा प्रश्न करा देंगे। लेकिन प्यारे बच्चों यहाँ पे हमको समझाने के लिए आए, ठीक है? चलिए, एक एक प्रश्न को आपको समझा के यहाँ पे बताया जाएगा, आप परेशान नहीं होइएगा। चलिए, प्रश्न नंबर 24 ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे। हमारे कंप्यूटर में महाशय हर रोज़ की तरह आपको इस रोज़ भी आपको बेहतरीन प्रश्न देने का प्रयास करते हैं, वही प्रश्न लाते हैं। चलिए, प्रश्न हर एक प्रश्न आपको देने का प्रयास करते हैं और बेहतरीन प्रश्न होता है जो कि हर साल पूछा गया प्रश्न होता है। चलिए प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर आपका 24 है, आपका कंप्यूटर स्क्रीन पर पढ़िए इसको कि कहा जा रहा है विद्युतशीलता का एसआई मात्रक क्या होता है। जब आपको क्लास ले रहे थे उस समय हम आपको बताया भी कि थे कि विद्युतशीलता का एसआई मात्रक क्या होता है। प्यारे बच्चों, विद्युतशीलता का एसआई मात्रक, विद्युतशीलता का एसआई मात्रक बताइए, इसका विद्युतशीलता का एसआई मात्रक क्या होता है? जल्दी बताइए, जल्दी आप पहले बताइए विद्युतशीलता का एसआई मात्रक क्या होगा। ठीक है, तो ये हम आगे बढ़ेंगे। थोड़ा सा पानी पी लेते प्यारे बच्चों, बहुत ज़्यादा गर्मी है ना, गर्मी बहुत ज़्यादा है। कोई बात नहीं है, आपके लिए गर्मी में भी हम रहने के लिए तैयार हैं, है ना? बशर्ते आप लोग मेहनत कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, पसीना चुभे चाहे गर्मी लगे, है ना, कोई दिक्कत हमको नहीं है। बशर्ते मेरा मेहनत अगर आपके काम आ जाता है तो बहुत बेहतरीन है ना? चलिए मेहनत कीजिए, पानी पी लेते थोड़ा सा। और दोपहर का
दोपहर का मौसम है प्यारे बच्चों, है ना। चलिए जवाब दीजिए आप लोग, इसका क्या होगा। चलिए ठीक, चलिए विद्युतशीलता का सही मात्रक क्या है, जवाब दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्युतशीलता का सही मात्रक को क्या होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों। क्यों होगा, न्यूटन इनवर्स 1 मीटर, न्यूटन इनवर्स 1 मीटर इनवर्स 2 कुलाम इनवर्स 2 कुलाम स्क्वायर इनवर्स ना होगा प्यारे बच्चों, कुलाम के ऊपर इनवर्स नहीं होगा, ठीक है। ये आपको ध्यान देना है, ये होगा आपका सही ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए प्रश्न नंबर 25 ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे। प्रश्न नंबर 25 आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक ही पदार्थ के धातु के दो गोले, प्यारे बच्चों समझिएगा, समझाते हैं आपको। प्रश्न पढ़िए, अगर आपको आता है तो जवाब दीजिए। कह रहा है कि एक ही पदार्थ के धातु के दो गोले, एक ही पदार्थ के, मान लीजिए कि एक ही पदार्थ के दो धातु गोला है, धातु मेटल है ना, एक ही मेटल का दो जो है पदार्थ है, एक धातु, एक ही पदार्थ के दो धातु है, एक ही पदार्थ के दो धातु है ना, एक ही पदार्थ के सेम पदार्थ का जो है दो धातु का गोला है, दो धातु का गोला है प्यारे बच्चों, समझिएगा, गोला है, ठीक है। उसके बाद क्या कहा जा रहा है, कह रहा है कि एक ही पदार्थ के धातु के दो गोले ए तथा बी हैं, दोनों का नाम रख दिया, एक का नाम ए और दूसरा का नाम बी रख दिया है, एक का नाम ए दूसरा का नाम बी रख दिया गया है। उसके बाद कह रहा है कि एक पर प्लस क्यू आवेश है, इस पर जो है पहला पर क्या है प्लस क्यू आवेश है और दूसरा पर जो है माइनस क्यू आवेश है, दूसरा पर जो है माइनस क्यू आवेश है। तो कह रहा है कि एक पर प्लस क्यू आवेश है तथा दूसरे पर माइनस क्यू आवेश दिया गया है, तो बताना है कि ए का द्रव्यमान बढ़ जाएगा या बी का द्रव्यमान बढ़ जाएगा, द्रव्यमान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इनमें से कोई नहीं। प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, जब इस पर प्लस क्यू आवेश है इसका मतलब ये धनी आदमी, इसका मतलब ये धनी आदमी है, हम बताए थे क्लास में, इसका मतलब ये धनी आदमी है, इस पर माइनस क्यू आवेश है, इसका मतलब ये ऋणी आवेश है। कहने मतलब यह है कि प्लस क्यू आवेश जो है ये इसको क्या करेगा, तो ये प्लस क्यू आवेश जब इसको पैसा देगा तो ये आपकी बार क्या हो जाएगा, ये तो ऑलरेडी मान लीजिए ये तो ऑलरेडी धनी आदमी है ये, लेकिन ये जब अपना पैसा इसको जब देगा तो माइनस को देगा तो ये क्या हो जाएगा, ये जो है ये क्या होगा, तो इसके पास पैसा बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, लेकिन ये धनावेशित नहीं होगा, कहने मतलब अमीर तो हो जाएगा, ये भी तो अमीर हो जाएगा, ये भी तो अमीर हो जाएगा। कहने मतलब यह है कि इसके पास था 100 रुपया, इसके पास था 100 रुपया, इसके पास था 100 रुपया, और 100 रुपया में से ये 20 रुपया इसको अपने दोस्तों को दे दिया, बी दोस्त को दे दिया 20 रुपया, तो इसके पास तो 80 रुपया बचा, इसके पास तो ए धातु के गोले पर तो 80 रुपया बचा, इसके पास तो 0 रुपया था, 20 रुपया तो बढ़ा, लेकिन इसमें वृद्धि हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बी में वृद्धि हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बी में वृद्धि हो रहा है कि नहीं रहा, पहले तो 1 रुपया रहता, लेकिन अब तो कम से कम 20 रुपया बढ़ गया, अब तो कम से कम 20 रुपया बढ़ा, तो इसमें वृद्धि हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना। तो बी का क्या होगा, तो इसका होगा बी का द्रव्यमान बढ़ जाएगा, बी का द्रव्यमान बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्या प्यारे बच्चों, कैसा लग रहा है आप सभी को इस प्रकार के क्लास करने से आपको फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए प्यारे बच्चों। आपके लिए हम इतना मेहनत करते हैं, अगर आप हमें नहीं मोटिवेट कीजिएगा तो प्यारे बच्चों हम कैसे पढ़ा पाएंगे, है ना। आपके बिना तो हमारा कोई अस्तित्व ही नहीं है ना, तो फिर हम क्यों इस दोपहर में आकर जो आपको हम पढ़ाएंगे, है ना। कम से कम आप लोग जो है क्लास में आइए, है ना, क्लास में आइए, आप लोग बने रहिए शुरू से अंत तक। चलिए प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 26 ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे। प्रश्न नंबर 26 आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे देखिए, वही क्वेश्चन प्यारे बच्चों है, लेकिन सिर्फ क्या क्या है इसमें सुनिएगा। धातु के बने गोले ए को धनावेश दिया गया तथा गोले ए के बराबर द्रव्यमान के दूसरे धातु के गोले बी को उतना ही परिमाण दिया गया। कहने मतलब यह है कि जितना क्या कह रहा है कि धातु के बने गोले ए को धनावेश दिया गया, कहने मतलब यह है धातु के एक गोले को धनावेश दिया गया, ठीक है, धनावेश दिया गया तथा गोले ए के बराबर बी को भी उतना ही परिमाण के जो है वह धनावेश ऋण आवेश दिया गया। कौन सा आवेश दिया गया, तो ऋण आवेश दिया गया जितना धनावेश गोले ए को दिया गया था।
फिर समझिए क्वेश्चन थोड़ा सा अल्टर है, क्वेश्चन है, थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। धातु के बने गोले ए को धनावेश दिया गया तथा गोले ए के बराबर द्रव्यमान के दूसरे धातु के गोले बी का उतना ही परिमाण का ऋण आवेश दिया गया जितना धन आवेश गोले ए को दिया गया था। कहने मतलब यह है कि जितना आवेश ए को दिया गया था उतना ही ऋण आवेश जो है बी को दिया गया, तो प्यारे बच्चों फिर तो वही खेलवा है, तो गोले बी का द्रव्यमान बढ़ जाएगा, फिर तो गोले बी का द्रव्यमान बढ़ जाएगा। कहने मतलब यह है कि ये धनी आदमी फिर इसको रुपया दे दिया है, इसको रुपया दे दिया है, तो इसके पास पहले 1 रुपया नहीं था, लेकिन अब तो मान लीजिए 20 रुपया दे दिया है, तो फिर बढ़ा कि नहीं बढ़ा? पहले की तुलना में तो अब अमीर हो गया है, पहली के तुलना में तो अब वो अमीर हो गया है। तो इसका मतलब, इसका तात्पर्य है कि बी का द्रव्यमान फिर बढ़ जाएगा, है ना। क्वेश्चन सिर्फ प्यारे बच्चों देखिए किस प्रकार से क्वेश्चन आपको घुरा दिया है। प्रश्न वही है लेकिन लंबा प्रश्न कर दिया है, लंबा चौड़ा पूछ दिया है और आपका दिमाग चैट जाएगा, है ना। तो हम हैं प्यारे बच्चों, अरे हम हैं ना, हमारे रहते हुए आपको क्या हो सकता है। चलिए आगे बढ़ेंगे और प्रश्न नंबर आपका 27, ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे। प्रश्न नंबर 27 को आप बेहतरीन से पढ़ने का प्रयास कीजिएगा और इसका जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। प्यारे बच्चों ये आपका जो है डेरिवेशन है, तो डेरिवेशन आपको तो हम बताए नहीं है, लेकिन फार्मूला आपको हम बता देंगे। फार्मूला याद अभी रखिएगा, डेरिवेशन जब हम कराएंगे तो उसके लिए अलग क्लास लेंगे, तो क्लास में भी आपको बताया जाएगा, यहाँ भी बताया जाएगा, आप जो है ध्यान दीजिएगा। चलिए पढ़िए इसको, क्या बोला जा रहा है कि विद्युत क्षेत्र ई से लंबवत रखे विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण P है। इस स्थिति में द्विध्रुव की स्थितिक ऊर्जा शून्य मान लेने पर E और P के बीच थीटा कोण की स्थिति में द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा होती है। तो याद रखिएगा कि द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा होती है -P/E। ठीक है, ये होता है प्यारे बच्चों -P गुने E नहीं होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगर आपको द्विध्रुव स्थिति ऊर्जा पूछे, द्विध्रुव स्थितिज ऊर्जा, तो प्यारे बच्चों ये वाला लगाइएगा। तो कौन सा लगाइएगा? तो ये वाला लगाइएगा, है ना। गुना नहीं दीजिएगा, गुना का साइन नहीं दीजिएगा, है ना, डॉट का साइन दीजिएगा, तो ही आपका राइट होगा, नहीं तो ये आपका गलत हो जाएगा। प्यारे बच्चों देखिए इसमें तो आपका जो है क्या दिया है, यहाँ पे गुना का भी चिन्ह दे दिया गया, इसका मतलब ये रॉन्ग है ना। चलिए सॉरी, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 27 इसको मिटा दे प्यारे बच्चों, चलिए इसको मिटा देते हैं, क्या करेगा यहाँ पर रह कहीं। चलिए प्यारे बच्चों, चलिए यहीं पे लिख देते हैं। 27 हो गया, 28, प्रश्न नंबर 28। चलिए प्रश्न नंबर 28 आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे है। पूछा जा रहा है कूलाम बल होता है। अब प्यारे बच्चों जब हम आपको कूलाम बल पढ़ाए थे, जब हम आपको कूलाम का नियम पढ़ाए थे, कूलाम बल किन किन बिंदुओं के बीच लगता है, तो कूलाम बल जो होता है वो 2 बिंदुवत आवेशों के बीच लगता है। कूलाम बल जो होता है 2 बिंदुवत आवेशों के बीच लगता है। एक का नाम, एक को Q1, एक आवेश Q2 होता है, इसके बीच की दूरी R होता है ना। और ये जो लगता है 2 बिंदुवत आवेशों के बीच लगता है। कूलाम बल जो है वो हमेशा 2 बिंदुवत आवेशों के बीच लगता है। क्या होता है 1/4 Q1 Q2/R², है ना प्यारे बच्चों। तो याद अब तो आपको याद आ गया होगा, ये कूलाम बल जो है वह 2 बिंदुवत आवेशों के बीच लगता है। कूलाम बल जो होता है ये संरक्षी बल होता है। कूलाम बल जो होता है ये कैसा बल होता है, तो कूलाम बल संरक्षी बल होता है और केंद्रीय बल भी होता है। कूलाम बल जो होता है केंद्रीय बल भी होता है, विद्युतीय बल भी होता है। कूलाम बल जो है केंद्रीय बल होता है और विद्युतीय बल भी होता है। आपको बताए भी थे प्यारे बच्चों, आपको हम बताए भी थे, आपको बताए थे ना या नहीं बताए थे, आपको बताए थे ना। चलिए तो कूलाम बल क्या होता है, तो विद्युतीय बल भी होता है और केंद्रीय बल भी होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ए एंड बी दोनों होगा। ठीक है, चलिए 28 का आपका हो जाएगा सी। 29, चलिए प्रश्न नंबर 29 ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे। प्रश्न नंबर 29 आपको क्या कहा जा रहा है, प्रश्न नंबर 29 आपको कहा जा रहा है प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा कि यदि समरूप विद्युत क्षेत्र x
यदि समरूप विद्युत क्षेत्र x अक्ष की दिशा में विद्यमान है तो समविभव होगा। प्यारे बच्चों कुछ दिमाग में तो लगाइएगा, x दिया हुआ है, x दिया हुआ है और इसको ऑप्शन से सॉल्व कीजिएगा। x विभव दिया है, ऑप्शन से चेक कीजिएगा। ऑप्शन में ये देखिएगा, ऑप्शन में आपको ये चीज देखना है कि जिसके साथ x लगा हुआ है वो आंसर नहीं होगा, जिसके साथ x लगा हुआ है वो आंसर नहीं होगा। जैसे पहला ऑप्शन में आपका एक्स वाई लगा है, इसका मतलब ये आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी देखिए, ऑप्शन नंबर बी में आपका क्या कहा जा रहा है, ऑप्शन नंबर बी में आपका क्या एक्स लगा हुआ है, एक्स के साथ जेड है, इसका मतलब ये भी नहीं होगा। एक्स के साथ जेड है, इसका मतलब ये भी ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 3 देखिए, ऑप्शन नंबर 3 आपका है, ऑप्शन नंबर 3 वाई जेड है, वाई जेड है, इसमें एक्स है प्यारे बच्चों, इसमें एक्स नहीं है, तो इसका मतलब यही आंसर होगा। जिसमें एक्स नहीं होगा, जिसमें एक्स नहीं होगा वही आपका राइट आंसर होगा, जिसमें एक्स होगा उसमें वह राइट आंसर आपका नहीं हो सकता है प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए आपको इतना समझ भी आ गया होगा। ठीक है, थोड़ा सा कल का वीडियो में थोड़ा सा जो है हम देखे थे लास्ट में, तो पता चला कि थोड़ा सा आवाज़ थोड़ा सा लास्ट में जो है आवाज़ थोड़ा सा गड़बड़ा गया था। तो प्यारे बच्चों अब मेंटेनेंस कीजिएगा, क्योंकि हर चीज़ हमको देखना पड़ता है, तो है ना, तो कितना चेक करते रहे, तुरंत चेक, है ना। चलिए लाइव चलता है तो चेक कैसे हो जाएगा तुरंत। चलिए प्यारे बच्चे आगे बढ़ते हैं, तो इतना मेंटेनेंस कीजिएगा। क्या है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 29 का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर होगा। चलिए अब उसके बाद चलेंगे प्रश्न नंबर 30। प्रश्न नंबर 30 ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे। प्रश्न नंबर 30 आपका कह रहा है, प्रश्न नंबर 30 आपका कहा जा रहा है कि विद्युत आवेश का क्वांटक ESU मात्रक होता है। क्वांटम ESU मात्रक पूछा जा रहा है प्यारे बच्चों। तो इसका क्वांटम ESU मात्रक 2.99 गुने 10 टू द पावर 9, 10 टू द पावर 9, 2.99 गुने 10 टू द पावर 9 होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, याद रखिएगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर होगा। उसके बाद प्रश्न नंबर 31। प्रश्न नंबर 31 आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे है, आप ध्यान दीजिएगा। आपको बताए हुए थे कि स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है। स्थिर विद्युत क्षेत्र क्या होता है, तो स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है संरक्षी होता है। ठीक है, स्थिर विद्युत क्षेत्र क्या होता है, तो स्थिर विद्युत क्षेत्र जो होता है वो संरक्षी होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। उसके बाद ऑप्शन नंबर 32 क्वेश्चन नंबर 32 आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे है, इसका सही जवाब आप दीजिएगा। ठीक है, चलिए ताले थोड़ा सा पानी पीते प्यारे बच्चों, बहुत ज़्यादा गर्मी है प्यारे बच्चों। चलिए ध्यान दीजिए, जवाब दीजिए जल्दी ध्यान दीजिएगा इस पर, इस सवाल के ऊपर। कौन सा सवाल है, तो चलिए बोलिए, इसका जवाब दीजिए। इसका क्या प्रश्न कहा जा रहा है कि एक एकांकी चालक के लिए निम्न में से कौन अनुपात अचर होता है। कौन सा अनुपात अचर होता है, तो कुल आवेश बटे विभव। अचर पूछे इसमें क्या पूछा जा रहा है, ये ध्यान दीजिएगा। पूछा जा रहा है अनुपात अचर होगा। एकांकी चालक के लिए पूछ रहा है कि एकांकी चालक के लिए पूछा जा रहा है ना कि एक एकांकी चालक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात अचर होगा। तो कौन सा अनुपात अचर होता है, तो कुल आवेश बटे विभव। याद रखिएगा, कुल आवेश बटे विभव, यहाँ याद रखिएगा, कुल आवेश बटे विभव यही अचर होता है। ठीक है, कुल आवेश बटे विभव। ठीक है, चलिए तो ऑप्शन नंबर आपका बी इज द राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होगा। चलिए 32 का हो गया, आगे बढ़ते 33। चलिए प्रश्न नंबर 33 आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे है। प्रश्न नंबर आप 33 को पढ़िए और इसका सही जवाब दीजिए कि 1 कूलम आवेश बराबर कितना होता है। 1 कूलम आवेश बराबर कितना होता है। आपको जो हम क्लास में भी आपको इसके बारे में आपको बताया भी थी, आपको बताए हुए थे कि क्लास में आपको 1 कूलम बराबर कितना होता है।
1 कूलाम बराबर कितना होता है? आपको हम क्लास में बताए थे प्यारे बच्चों, आपको अगर याद है तो यह जवाब दीजिए कि 1 कूलाम बराबर कितना होता है। तो 1 कूलाम बराबर कितना होता है, जल्दी बताइए आप लोग। ठीक है, बताइए जल्दी। हाँ, 1 कूलाम बराबर होता है 3 गुना, जल्दी बताइए, 3 गुना 10⁻⁹ ESU होता है। ये हम आपको बताए थे, ठीक है, आपको हम बताए भी थे। ठीक है, ध्यान नहीं देते हैं आप लोग, ध्यान देते हैं तो आपका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 34, प्रश्न नंबर 34 आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे है। प्रश्न नंबर 34 का जवाब दीजिए। प्रश्न नंबर 34 कहा जा रहा है कि एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता होती है। तो याद रखिएगा, विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता पूछ रहा है, तो विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता जो सतह के लंबवत होती है, आपको बताए थे ना विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, तो सतह के लंबवत होती है। सतह के लंबवत आपको हम बताए थे, इसके बारे में आपको बताए भी थे क्लास में। सतह के लंबवत होता है। ऑप्शन नंबर कितना होगा? ऑप्शन नंबर 20 शायद होगा। ऑप्शन नंबर 20 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 20 इज द राइट आंसर। 35, प्रश्न नंबर 35 आपके ये रहा कंप्यूटर स्क्रीन पे। प्रश्न नंबर 35 आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे, इसका जवाब सही दीजिएगा। ठीक है, चलिए थोड़ा सा और आगे हम कर लेते हैं अपना टेबल को, क्योंकि प्रश्न जो है पढ़ने में हमको थोड़ा सा परेशानियाँ हो जाती है। चलिए अगला प्रश्न आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे, इसका सही जवाब दीजिएगा। प्रश्न नंबर आपका कौन सा है? तो प्रश्न नंबर आपका 35। प्रश्न नंबर आपका 35 कहा जा रहा है कि किसी विद्युत रोधी माध्यम का परावैद्युतांक एप्सिलॉन आर हो सकता है। परावैद्युतांक पूछ रहा है बच्चों, याद रखिएगा, परावैद्युतांक समझिएगा, परावैद्युतांक परावैद्युतांक के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, परावैद्युतांक याद रखिए, परावैद्युतांक जो है, परावैद्युतांक जो होता है वह एक से बड़ा होता है, एक से बड़ी मान होती है, एक या ये बात याद रखिएगा, एक या एक से बड़ा, एक या एक से बड़ी होती है, एक या एक से बड़ी मान होती है, बड़ी मान होती है तथा या जीरो नेगेटिव ऋणात्मक मान नहीं होगा और दशमलव भी नहीं होगा। कहने मतलब यह है कि एक होना विद्युत परावैद्युतांक का जो मान होगा वह 1 हो सकता है या 1 से अधिक हो सकता है। जैसे 1 होगा, 10 होगा, 5 होगा, 12 होगा, 1000 होगा, 2000 होगा, है ना। लेकिन क्या है, तो 1 से कम मान नहीं होना चाहिए। देखिए ऑप्शन नंबर 1 क्या है? ऑप्शन नंबर ए जो है आपका है -1 है, -1 है। यार बच्चों -1 1 से कम है या नहीं है? 1 से कम है या नहीं है? तो 1 से कम तो मान होवे नहीं करेगा, 1 से अधिक मान होगा। 1 होगा या तो 1 से अधिक होगा, माइनस में दिया है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर बी भी आपका, ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा, क्योंकि 0 भी नहीं होना चाहिए, 0 भी नहीं होना चाहिए, एक होना चाहिए या तो 1 से अधिक मान होनी चाहिए, तो 0 भी तो आपका नहीं होगा। चलिए ये भी गलत हो गया। देखिए किसी भी प्रश्न को आप एलिमिनेट करना सीखिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी भी आपका नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी 0.5 कर, अरे बुढ़वा के ये देखिए 0.5 का दिया है, ये भी तो एक से छोटा मान है, तो 1 से छोटा मान तो होबे नहीं करेगा, ये भी नहीं होगा। तो बचा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी 5 है, यानी कि 1 से बड़ा मान है, 5 1 से बड़ा मान होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर होगा। और हम आपको कहते हैं कि जब भी कोई प्रश्न आपको नहीं आवे तो पहला नंबर उसको एलिमिनेट करना सीखिए, और ये मेरा बात याद रखिएगा कि परावैद्युतांक जैसे पूछे, यदि किसी का परावैद्युतांक पूछ दे और मान दिया रहा है, ऑप्शन में मान दिया रहा है, तो आप क्या कीजिए कि देखिए 1 से किसका मान बड़ा है ना। 1 से छोटा मान भी नहीं होगा और 0 भी नहीं होगा, है ना, 1 से बड़ा मान होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 36 नंबर, प्रश्न नंबर 36। प्रश्न नंबर आपका 36 क्या कहा जा रहा है, तो ध्यान दीजिएगा। प्रश्न नंबर 36, प्रश्न नंबर आपका 36 कह रहा है कि विद्युत क्षेत्र E और विभव V के बीच संबंध होता है। विद्युत क्षेत्र E और विभव V के बीच संबंध क्या होता है? तो आपको बताए थे कि विद्युत क्षेत्र E कह रहा है, विद्युत क्षेत्र E, विद्युत क्षेत्र को इस दर्शाते हैं। इसको मिटा देते प्यारे बच्चों, चलिए इसको मिटा देते हैं प्यारे बच्चों। आप लोग तो बहुत प्यारे प्यारे हो, जवाब दीजिए प्यारे प्यारे बच्चे। चलिए
ई क्या है, ई जो विद्युत क्षेत्र होता है, ई विद्युत क्षेत्र होता है। देखिए यहाँ पे अगर हम भी चाहते हैं तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी तो हम लगाकर चल जाते हैं, लेकिन इतना बेहतरीन से क्यों बता रहे हैं, इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको लंबे समय तक याद रहे। तो ई क्या होता है, ई आपका विद्युत क्षेत्र होता है, आपको क्लास में बताया था, ई आपका विद्युत क्षेत्र होता है। उसके बाद पूछ रहा है भी आपका क्या था, विभव होता है, चैप्टर नंबर 2 में पढ़ाए थे, है ना। भी क्या होता है, विभव होता है। यही पूछ रहा है कि विद्युत क्षेत्र ई और विभव में क्या संबंध होता है, तो याद रखिएगा माइनस डी वी बटे डी एक्स, माइनस डी वी बटे डी एक्स, यही तो संबंध होता है। विद्युत क्षेत्र ई और विभव के बीच संबंध जो होता है माइनस डी वी बटे डी एक्स होता है। तो देखिए ऑप्शन नंबर कितना में, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए प्रश्न नंबर 37 ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे। प्रश्न नंबर 37 आपका कहा जा रहा है कि यदि किसी खोखले गोलीय चालक को धनावेशित किया जाता है, सुनिएगा आप प्यारे बच्चों, यदि किसी खोखले गोलीय चालक को धनावेशित किया जाए तो उसके भीतर का विभव होता है, उसके भीतर का विभव क्या होता है, धनात्मक और शून्य होगा, धनात्मक और समरूप होगा, धनात्मक और समरूप होगा, धनात्मक और समरूप होगा, ऋणात्मक और समरूप होगा। समझिएगा, कोई जो है खाली गोला है, ठीक है, समझिए। यदि किसी खोखले गोलीय चालक को धनावेशित किया जाता है, यदि किसी खोखले गोलीय चालक को क्या किया जाता है, तो धनावेशित किया जाता है। क्या किया जाता है, तो धनावेशित किया जाता है। जब किसी खोखले गोलीय चालक को क्या किया जाता है, तो धनावेशित किया जाता है, तो जब किसी खोखले गोलीय चालक को धनावेशित किया जाता है तो उसके भीतर का विभव क्या होता है, तो इसके भीतर का विभव क्या होता है, इसके भीतर का विभव क्या होता है, याद रखिएगा, इसके भीतर का विभव जो होता है धनात्मक और समरूप होता है, धनात्मक और समरूप होता है, धनात्मक तथा समरूप होता है, धनात्मक तथा समरूप होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी शायद होगा, ऑप्शन नंबर आपका शायद बी होगा, हाँ, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए प्रश्न नंबर 38 ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे आपका प्रश्न दिया हुआ है। पहला नंबर आप प्रश्न पढ़िए, हमको आपको समय भी देते प्रश्न करने के लिए, तो आपके पास बहुत ज़्यादा समय भी होता है। तो प्रश्न नंबर आपका जो है 38 आप सोल्व कीजिए, प्रश्न नंबर 38 आप सोल्व देखिए, प्रश्न नंबर आपका 38 कंप्यूटर स्क्रीन पे आप उसको सोल्व कीजिए। कहा जा रहा है कि साबुन के एक बुलबुले को जब आवेशित किया जाता है, तो उसकी त्रिज्या होती है, उसकी त्रिज्या क्या होती है, उसकी त्रिज्या बढ़ती है प्यारे बच्चों। ये मान लीजिए कि साबुन है, तो इसको मिला देते हैं, मान लीजिए कि ये साबुन है, ये क्या है प्यारे बच्चों, ये साबुन है ना। लाइफ बॉय, अब बहुत सारा लाइफ बॉय लगाए, लक्स भी साबुन बहुत ज़्यादा लगाए होंगे, ठीक है, लक्स है ना, लक्स, तो ये आपका क्या है, लक्स साबुन है। और ये साबुन को जब जब बुलबुले के साबुन के एक बुलबुले को जब आवेशित किया जाता है, साबुन के एक ही बुलबुले को जब आवेशित किया जाएगा, साबुन के एक बुलबुले को जब आवेशित किया जाता है तो क्या होता है, तो इसका क्या पूछा जा रहा है, जब साबुन के एक बुलबुले को जब आवेशित किया जाता है तो उसका त्रिज्या क्या होता है, तो इसका त्रिज्या बढ़ जाएगा। जब साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाएगा ऑलरेडी, तो उसका त्रिज्या बढ़ने लगेगा। उसका त्रिज्या क्या होगा, जब आवेशित करेगा तो उसका त्रिज्या क्या होगा, बढ़ता जाएगा, इसका त्रिज्या बढ़ता जाएगा, इसका त्रिज्या क्या होगा, तो इसका त्रिज्या बढ़ता जाएगा। जब आवेशित करेंगे, जब किसी वस्तु को आवेशित करेंगे तो वो क्या होगा, दूर भागेगा, त्रिज्या बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, त्रिज्या बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होगा। चलिए प्रश्न नंबर 39 ऑप्शन नंबर 39 बता रहे थे ना, ये तो 39 से हम शायद बता रहे थे कि 38 बता रहे थे। चलिए 39 प्रश्न देखते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर उसका होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए प्रश्न नंबर 39 आपका क्या है, तो प्रश्न नंबर आपका 39 है कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक होता है। फिर तो आप जवाब दीजिए, ठीक है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या होता है, तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या होता है, कूलाम गुने मीटर। जब हमको आपको पढ़ा रहे थे कूलाम गुने मीटर बता रहे थे कि नहीं बता रहे थे। चलिए यहाँ पे हम बताते हैं, आपको याद रहता है फिर बच्चों कुछ, चलिए आपको सारा चीज़ हमको याद नहीं बताते। दो समान परिमाण
दो समान परिमाण तथा विपरीत आवेश अल्प दूरी पर रखी हो। देखिए मार्कर नहीं चल रहा है, ठीक है, अल्प दूरी पर रखी हो तो उसके परिमाण को विद्युत ध्रुव आघूर्ण कहते हैं। विद्युत ध्रुव आघूर्ण कहते हैं। बताए थे या नहीं बताए थे? P बराबर क्या होता है? Q गुने 2L यानी कि कूलाम गुने मीटर। इसका मात्रक होता है कूलाम गुने मीटर, है ना। यह सदिश राशि होता है, या क्या होता है? यह सदिश राशि होता है ना। ये सदिश राशि होता है, बताए भी थे, है ना। इसका दिशा -Q से +Q की तरफ होता है। इसका दिशा जो -Q से लेकर +Q की तरफ होता है, बताए भी थे, ठीक है। तो 39 का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होगा। प्यारे बच्चों, ये रहा आपका लास्ट प्रश्न नंबर 40। ये आपका लास्ट प्रश्न है। और प्यारे बच्चों, जाते जाते इस प्रश्न को जो है बेहतरीन आंसर जाते जाते आप एक चीज़ जरूर बता के जाइएगा कि आपका कितना प्रश्न सही हुआ है, और मीठा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए प्रश्न नंबर 40 का जवाब जल्दी दीजिए। प्रश्न नंबर आपका 40 कहा जा रहा है, प्रश्न नंबर आपका 40 कह रहा है कि विद्युत क्षेत्र में प्रवेश करने वाले एक इलेक्ट्रॉन का प्रारंभिक वेग विद्युत क्षेत्र में भिन्न दिशा में है। विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन का पथ होगा। याद रखिएगा, विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन का पथ क्या होता है? परवलयकार होता है। विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन का पथ जो होता है, इलेक्ट्रॉन का पथ मतलब समझते हैं, इलेक्ट्रॉन जाने का रास्ता। विद्युत क्षेत्र में जब इलेक्ट्रॉन जाता है तो किस रास्ते से होकर जाता है? पथ मतलब रास्ता होता है। तो विद्युत क्षेत्र में जब इलेक्ट्रॉन जाएगा तो परवलयकार रास्ता से होकर जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर होगा। और प्यारे बच्चों, आशा नहीं पूरा विश्वास है कि आपको सभी प्रश्न बहुत ही बेहतरीन तरह से समझ भी आया होगा, और आप 20 में से 20 प्रश्न सॉल्व करने का प्रयास भी किए भी होंगे। और पता नहीं आपका प्रश्न कितना सही होगा, जल्दी कमेंट करके बताइए तो देखते हैं, ठीक है। जल्दी आप लोग कमेंट करके बताइएगा, और ये भी बताइएगा कि आपको ये आपका वीडियो कैसा लगा, है ना। ये वीडियो आपको कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।